अगर तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो रुक जाओ मेरे बच्चे। ये कोई वाणी नहीं, महादेव के द्वारा भेजा गया संदेश है जो तुम तक पहुंच रहा है। अब जब मैं जाने को हूं तब भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं जा रहा मेरे बच्चे। मैं बस शब्दों का प्रवाह थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तुम सोचते हो कि संदेश समाप्त हो गया, पर सत्य यह है, असली संदेश अब शुरू होता है। क्योंकि जो कुछ तुमने सुना उसे अब जीवन में उतारना है। सुनो, जीवन केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह कर्म, साहस, अनुशासन और विश्वास का संगम है। तुमने बहुत रो लिया, अब समय है उठकर कुछ ऐसा करने का कि तुम्हारी कहानी बदल जाए। मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सीमा नहीं है। कई बार तुम सोचते हो, काश मैं समय को पीछे ले जा पाता, पर अगर समय पीछे चला जाए तो तुम आज जितने समझदार हो उतने नहीं होते। हर चोट ने तुम्हें सिखाया है, हर धोखे ने तुम्हें सतर्क बनाया है, हर बिछड़ाव ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया है। अब तुम्हें खुद से एक वचन लेना होगा कि तुम अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रखोगे। खुशी कोई वस्तु नहीं जो कोई तुम्हें दे या छीन ले। खुशी एक निर्णय है। आज निर्णय लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम टूटोगे नहीं। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, तब तुम्हारे सपनों में कोई डर नहीं था। तुम गिरते थे फिर उठते थे, तुम हारते थे फिर खेलते थे। वही साहस फिर से जगाओ। जीवन की इस यात्रा में 3 चीजें कभी मत छोड़ना: विश्वास, प्रयास और आत्मसम्मान। विश्वास तुम्हें दिशा देगा, प्रयास तुम्हें मंजिल देगा और आत्मसम्मान तुम्हें गरिमा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर किसी को अपनी ऊर्जा मत दो, हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। कुछ बातें बस तुम्हारे और मेरे बीच रहें। जब लोग तुम्हें कम समझें तो उनसे बहस मत करो, समय को जवाब देने दो। तुम्हारी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। याद रखो, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो बाहर का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, और यह शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, यह तुम्हें अपने भीतर खोजनी होगी। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। मोबाइल से दूर, शोर से दूर, लोगों से दूर, बस अपने विचारों के साथ बैठो। जो गलत है उसे स्वीकारो, जो सही है उसे मजबूत करो। अपने जीवन को धीरे धीरे व्यवस्थित करो। कम बोलो, अधिक सुनो। कम शिकायत करो, अधिक प्रयास करो। कम उम्मीद रखो, अधिक भरोसा रखो। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, कुछ लोग प्रेरणा देने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी असली पहचान दिखाने आते हैं। जो चले गए उन्हें जाने दो। दरवाजा बंद मत करो, पर अपने हृदय का पहरा मजबूत रखो। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। 5 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो, कैसे महसूस करना चाहते हो। उस व्यक्ति की तस्वीर अपने मन में स्पष्ट करो और फिर रोज छोटे छोटे कदम उसी दिशा में बढ़ाओ। बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बनते हैं। आज एक अच्छा निर्णय लो, कल एक और अच्छा निर्णय लो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। और सुनो, अपने माता पिता का सम्मान करो। उनकी दुआओं में अपार शक्ति है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा कवच है। अपने मित्रों को समझदारी से चुनो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि नीचे गिराएं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी तुलना सोशल मीडिया की दुनिया से मत करो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सफलता उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, उस पर गर्व करो। कभी भी अपनी आत्मा को समझौते में मत बेचो, चाहे पैसा हो, रिश्ता हो या प्रसिद्धि। सच्चाई से बड़ा कोई आभूषण नहीं। और जब कभी बहुत थक जाओ तो बस इतना याद करो, तुम्हें यहां हारने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें यहां सीखने, बढ़ने और चमकने के लिए भेजा गया है। अब मैं फिर से विदा लेता हूं, पर यह अंत नहीं है। मैं फिर आऊंगा, एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई चेतावनी और एक नए आशीर्वाद के साथ। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय में जगह बना पाया हो तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तक पहुंचाओ जो आज निराश हैं, जो आज अकेले हैं, जो आज हार मानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। तुम्हारा एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखो और पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूंगा, तब तक अपने भीतर की लौ को जलाए रखना। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम हर हर महादेव लिखते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते,
वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का मंत्र होता है। तुम्हें शायद अभी भी लगता होगा कि जीवन वैसा नहीं चल रहा जैसा तुम चाहते थे, पर क्या तुमने कभी सोचा है, शायद जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए, न कि जहां तुम अटक गए थे। कभी कभी जो टूटता है वह तुम्हें बांध रहा होता है, कभी कभी जो छिन जाता है वह तुम्हें रोक रहा होता है, और कभी कभी जो चला जाता है वह तुम्हारे रास्ते का अवरोध होता है। इसलिए हर घटना को अंत मत समझो, उसे परिवर्तन समझो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। दोष देना आसान है, पर निर्माण करना साहस मांगता है। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले खुद को सम्मान दो। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए तो पहले खुद से सच्चा प्रेम करो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सोच है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। नकारात्मक विचार आते हैं, यह स्वाभाविक है, पर उन्हें स्थायी घर मत बनने दो। उन्हें आने दो, पहचानो और जाने दो। हर सुबह खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं और मैं योग्य हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। और याद रखो, धैर्य रखना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजाएंगे। पर तुम ताली के लिए मत जीना, तुम अपने उद्देश्य के लिए जीना। तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति को पाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य अपनी पूरी क्षमता को जीना है। कभी अपने जीवन का केंद्र किसी एक इंसान को मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति हटता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। अपना केंद्र अपने भीतर रखो। मेरे बच्चे, जीवन एक पर्वत की चढ़ाई जैसा है। नीचे से शिखर दिखता है, पर रास्ता नहीं दिखता। हर कदम पर सांस फूलती है, हर मोड़ पर थकान होती है, पर जो रुकता नहीं वही शिखर देखता है। तुम रुकना मत। अगर आज परिस्थिति कठिन है तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। हर समस्या के भीतर एक पाठ छिपा होता है, जो उसे समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 चीजें जोड़नी होंगी: अनुशासन, कृतज्ञता और साहस। अनुशासन तुम्हें स्थिर रखेगा, कृतज्ञता तुम्हें सकारात्मक रखेगी, साहस तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अपने लक्ष्य लिखो, उन्हें दीवार पर लगाओ, हर दिन उन्हें देखो और हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। बहाने बनाना बंद करो। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। जो आज शुरू करता है वही कल आगे होता है। और सुनो, असफलता से मत डरो। असफलता यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, वह बताती है कि तुम्हें एक और तरीका आजमाना है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो वहीं बैठकर रोते मत रहो, दूसरा दरवाजा खोजो। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां मत खर्च करो जहां तुम्हारी कद्र नहीं। अपने समय का मूल्य समझो। जो तुम्हें नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाओ, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं उनके साथ समय बिताओ। और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी अकेले चलना ही सही रास्ता होता है। तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जीवन केवल दुख की कहानी नहीं है, यह संघर्ष से विजय की यात्रा है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वह सब हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे आज का मजबूत इंसान बनाया। और आगे सुनो मेरे बच्चे, जब तुम ये सब पढ़ रहे हो सकता है तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी हों। हो सकता है तुम सोच रहे हो, क्या सच में सब बदल सकता है? मैं फिर कहता हूं, हाँ, बदल सकता है, पर परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस आवाज को पहचानना होगा जो डर से नहीं, विश्वास से बोलती है, जो कमी नहीं, संभावना देखती है, जो हार नहीं, सीख देखती है। तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तुम यूं ही इस समय, इस परिस्थिति, इस मोड़ पर नहीं हो। हर मोड़ का एक कारण है, हर देरी का एक उद्देश्य है, हर इंतजार के पीछे एक तैयारी है। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं क्योंकि आगे खाई होती है, कभी कभी मैं तुम्हें भटकने देता हूं क्योंकि उसी रास्ते पर तुम्हें अपनी ताकत मिलती है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें नहीं समझते, पर क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझा है? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें किस चीज से सच्ची खुशी मिलती है? तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? इन सवालों के जवाब खोजो, दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से। तुम्हें हर बार मजबूत बनने की जरूरत नहीं, कभी कभी रो लेना भी जरूरी है। कभी कभी स्वीकार करना भी जरूरी है कि हाँ, दर्द हुआ है, पर वहां रुकना जरूरी नहीं। दर्द को पहचानो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। अब समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। अपने कमरे को व्यवस्थित करो, अपने विचारों को साफ करो, अपनी दिनचर्या को मजबूत करो। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनो, बस 1%। 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और याद रखो,
तुम्हें सबको खुश करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाने की जिम्मेदारी मिली है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उनके लिए कृतज्ञ रहो। उन्होंने जगह खाली की है किसी बेहतर के आने के लिए। तुम्हें अब अपने सपनों से समझौता नहीं करना। तुम्हें अब चलो जैसा चल रहा है वाली सोच छोड़नी होगी। तुम असाधारण हो। तुम सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। अपने डर की आंखों में देखो, उसे चुनौती दो। कहो, मैं भागूंगा नहीं। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी असली आत्मविश्वास पैदा होता है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे मान्यता मांगना बंद करो। जहां सम्मान नहीं वहां दूरी रखो। अपने जीवन में सीमाएं बनाओ।